नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, कन्नौज में इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के घर लगातार दूसरे दिन इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। कल सुबह 7 बजे से ही इनकम टैक्स की टीम उनके घर में मौजूद है। लगातार तलाशी चल रही है और कई ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। कन्नौज में पंपी जैन के घर पर मौजूद है इनकम टैक्स की टीम। रात भी वहीं पर बिताई है इनकम टैक्स की टीम ने और कई ठिकानों पर, कई शहरों में भी छापेमारी का सिलसिला जारी है। लगातार दूसरे दिन पंपी जैन के घर पर आईटी की रेड जारी है। अब पंपी जैन के घर मौजूद है इनकम टैक्स की टीम। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन उर्फ पंपी। समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन उर्फ पंपी, उनके घर लगातार दूसरे दिन भी आईटी की रेड जारी है। संवाददाता विशाल पांडे इस खबर पर हमारे साथ पल पल की अपडेट लेकर जुड़े हुए हैं। विशाल, लगातार दूसरे दिन रेड जारी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए चंदन, कल सुबह 7 बजे से इनकम टैक्स की छापेमारी पंपी जैन के 3 ठिकानों पर शुरू हुई थी। कन्नौज में 2 ठिकाने हैं और मुंबई में एक जगह पर यह पूरी छापेमारी चल रही थी। और इसके साथ ही साथ क्योंकि पुष्पराज और पंपी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं, समाजवादी इत्र बनाने वाले हैं, तो इस पूरे मुद्दे पर सियासत काफ़ी तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने इनकम टैक्स को बीजेपी का गठबंधन वाला सहयोगी बताया है। बीजेपी का कहना है कि इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो अपने इनपुट्स के आधार पर जांच करती हैं, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल तेज है। और अगर दूसरी तरफ हम पुष्पराज और पंपी जैन की बात करें, क्योंकि अभी तक उनके घर से क्या मिला है इसकी कोई जानकारी बाहर नहीं आई है, इनकम टैक्स की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन छापेमारी लगातार चल रही है। कई अधिकारियों की टीम इस वक्त कन्नौज में मौजूद है। पंपी के जैन के घर पर भी वरिष्ठ अधिकारी इनकम टैक्स के मौजूद हैं। पंपी जैन अपने घर पर इस वक्त हैं और साथ ही साथ उनकी फैक्ट्री में भी छापेमारी चल रही है, जहां पर समाजवादी इत्र बनाया जाता है। चंदन जी विशाल, बिल्कुल छापेमारी का सिलसिला जारी है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अभी तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, तो क्या ये जो जांच का दायरा है और बढ़ाया जा सकता है, अन्य शहरों में भी जा सकता है? किस लाइन लेंथ पर चल रही है ये जांच? चंदन देखिए, क्योंकि जो इत्र के कारोबारी होते हैं, इनसे जुड़े हुए कई लोग होते हैं, तो इस जांच का दायरा ज़रूर बढ़ सकता है, क्योंकि इनका कारोबार कई शहरों में फैला हुआ है और इसके साथ ही साथ इनकी कई कंपनियां हैं। बताया जाता है कि लगभग 10 से 15 कंपनियां इनके परिवार के नाम पर हैं। तो इनकम टैक्स को जो इनपुट्स अब तक मिले हैं, उस आधार पर फिलहाल आयकर विभाग जाँच कर रहा है, इनसे पूछताछ भी कर रहा है। पंपी जैन से तमाम चीज़ों को लेकर अगर कोई टैक्स चोरी का मामला सामने आता है तो उस पर भी पूछताछ होगी। और इसके साथ ही साथ क्योंकि इनकी फैक्ट्री कन्नौज में है इत्र की, साथ ही साथ यहां पर रहते हैं, मुंबई में इनका बड़ा कारोबार है, वहां पर भी इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। विशाल, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.